अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए बहुत ही लजीज़ शीर खुरमा बनाने की रेसिपी, जिसको बनाने के बाद इस ईद पर आपकी हर तरफ धूम मच जाएगी। बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा ये बनेगा, तो आपने ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप मैंने सेवइयाँ ली हैं और मैंने यहाँ पर खजूरें ली हैं जो कि 8 से 10 हैं और इनको हमने वॉश कर लिया। इनकी गुठली हम निकाल लेंगे और एक एक खजूर के हम 2 पीस कर लेंगे बीच में से काट कर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मेरे पास बादाम है, मैंने काजू लिए हैं, पिस्ता लिया है और साथ में मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। और दूध हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर, तो ये फुल फैट क्रीम वाला दूध मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए 2 टेबल स्पून सबसे पहले हम घी डालेंगे और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डालकर इनको हमने रोस्ट कर लेना है हल्का सा। कोकोनट हम नहीं डालेंगे इसमें, बाकी बादाम, काजू और पिस्ता डालेंगे और इनको हम थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है इनकी। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करिएगा, बस हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इनका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब इसी ऑयल में, इसी घी में हम सेवइयाँ डाल देंगे और सेवइयों को भी हम हल्का सा यहाँ पर पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे कि सेवइयों का कलर जो है वो चेंज हो जाए, ये वाइट होने लगेंगी थोड़ी सी लाइट कलर की, तो हम इनको निकाल लेंगे। इनका डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, बस जैसे ये पकने लगे इससे ये होता है कि सेवइयों का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी देर इसको पका लिया है सेवइयों को, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इसी में से जो बाकी का बचा हुआ घी है इसमें हम 6 सब्ज़ी इलायची डालेंगे। सब्ज़ी इलायची को थोड़ा सा तोड़ कर डालिएगा ताकि खुशबू अच्छी सी आ सके इसमें। तो हल्का सा हमने इलायची को यहाँ पकाना है इसमें और साथ ही में अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे और यहाँ पर अब हमने इसको 1 बॉयल आने तक पकाना है। जब तक इसमें 1 बॉयल नहीं आ जाता है इसको हम यहाँ पर पका लेते हैं। और मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, पर लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ शीर खुरमा। और अब मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं दूध में। जब अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो हमने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़े से मैं इसमें से बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी मैं इसमें डाल गई हूँ। ये देखिए मैंने थोड़े से बचा लिए हैं। इस तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ इसको हम पकने देते हैं, साथ में हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। जितना आपकी फैमिली में मीठा पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पर 3/4 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और इसको कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें इसमें पक जाएं। तो इसको हम 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको हल्की आंच पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सेवइयाँ भी फूल चुकी हैं, इसमें पक चुकी हैं और शीर खुरमा की आप कंसिस्टेंसी भी देख लें, काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है पहले से। तो इसमें जो सब्ज़ी इलायची है ना ये बाद में मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो मैं इसको निकाल दूँगी इस टाइम पर। इसको हम हटा देंगे इसमें से और मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाल गई हूँ जो कि 1 से 2 ड्रॉप्स हैं। कि केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एसेंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत कम डलता है। सिर्फ मैंने 2 ड्रॉप्स इसके डाले हैं और ये देखिए हमारा शीर खुरमा जो है बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको गैस का फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें खजूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा जब ही इसमें खजूर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया था, तो अभी ये मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ है। मैंने इसमें खजूर डाल दी है। इसको हम फ्रिज में रख कर खूब अच्छा सा चिल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फ्रिज का रखा हुआ तेज़ ठंडा पसंद है तो आप फ्रिज में रख लें, अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे ही इसको खा लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यमी सा लजीज शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। आई होप कि रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द।